आइए सुनते हैं एक राजा और उनके समझदार व्यापार मंत्री की कहानी। तो एक राज्य में एक राजा थे और उनके बुद्धिमान मंत्री थे जो राजा को व्यापार में फ़ायदा पहुंचाया करते थे। तो राज्य के दूसरे लोग उनसे जलते थे। तो उन्होंने राजा के कान भरना शुरू कर दिए कि राजा, आपको ये वित्त मंत्री आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इन्हें हटा क्यों नहीं देते। तो राजा ने उन मंत्री को हटा दिया और नए वित्त मंत्री को नियुक्त किया। तो उस नए वित्त मंत्री का एक ही काम था, राजा को फ़ायदा पहुंचाना। तो एक दूसरे राज्य के व्यापारी एक बार राजा के पास व्यापार करने आए। तो वित्त मंत्री जी से उन्होंने कहा कि मैं आपको 1000 घोड़े दूंगा, तो आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे। तो उस वित्त मंत्री ने कहा कि मैं आपको एक मुट्ठी चावल दूंगा। तो वो व्यापारी ने कहा कि ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, अगले दिन आप मुझसे मिलिए। तो जो पुराने बुद्धिमान वित्त मंत्री थे वो व्यापारी के पास गए और उन्होंने कहा कि उसे अच्छा गिफ्ट देना, उस नए वित्त मंत्री को महंगा तोहफ़ा देना और बोलना कि एक मुट्ठी चावल का मतलब समझाए राज्य के सामने। तो अगले दिन व्यापारी गया और उस नए वित्त मंत्री से कहा कि आप मुझे एक मुट्ठी चावल के बदले में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझाइए। तो उस नए वित्त मंत्री को तो राजा को भी खुश करना था और उस व्यापारी को भी खुश करना था। तो उसने कहा कि एक मुट्ठी चावल का मतलब ये पूरा राज्य दरबार है। तो सब लोग बहुत हंसने लगे और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये कैसे वित्त मंत्री नियुक्त किया है आपने। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम दूसरों को खुश करने में लगते हैं तो अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अब हमें दिखावे के जीवन से दूर रहना चाहिए और दूसरों को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है।